नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो कल इन्फोसिस की जो सुबुगाहट खबरें थी वो सबसे पहले आपने जी बिजनेस पर देखी, लेकिन उसका असर आज ही मार्केट पर आपको आता हुआ दिखेगा। लेकिन इस बीच बेस तो है आईटी का, और आज बेस है एसजीएक्स निफ्टी का, जो अभी भी बढ़त करके ही दिखा रहा है हमको। एक बार आंकड़े देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हुए चलेंगे। 20 अंकों की बढ़त है निफ्टी पर, एसजीएक्स निफ्टी दर्शाता हुआ, और 8841 का लेवल है। इसका मतलब बाजार आज फिर से हल्की गैप अप ओपनिंग कर सकता है। लेकिन क्या कल की तरह मार्केट रिपीट करेगा अपने आप को? इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि ऊपर इस तरह से बाजार को टिकने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। हाँ, क्योंकि कल पूरी तरह से मामला सुलझता हुआ दिखा, और जो भी बयान आए वो कम से कम उत्साहवर्धक बयान थे। तो इससे कहा जा सकता है कि मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा नुकसान दिखेगा नहीं। एक बार यानी कि आउटलुक के हिसाब से भी देख लेते हैं आज मार्केट में किस तरह की रिदम बनेगी। और लेकिन फिलहाल जिस समय जो एशियन मार्केट के संकेत हैं वो थोड़े दबाव के हैं, और यूएस मार्केट में कुल मिला के संकेत ठीक थे। तो सेक्टोरियल आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कल भी हमने देखा कि सरकारी बैंकों में तो गिरावट थी, लेकिन निजी बैंक चल रहे थे। आज आपको जिन सेक्टर्स पर ध्यान देना, उसमें कमोडिटीज़ हैं, उसमें हो सकता है आज आईटी सेक्टर्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ जाए। ये दूसरी चीज़ होगी ध्यान देने वाली। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि रियल एस्टेट के अंदर वापस थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर बढ़ सकता है। ये तीन ऐसे सेक्टर्स हैं जो थोड़ा सा दबाव के साथ आपको कामकाज करते हुए दिखेंगे। तो ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत हैं, और सीमित दायरे के अंदर आज ही ट्रेड होगा। ओपनिंग हो सकता है ठीक हो, लेकिन उसके बाद थोड़ा दबाव आ जाए। एनर्जी शेयर ऐसा एक और सेगमेंट है जहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आईटी शेयरों में मुनाफा वसूली आ सकती है, इसे हमने शुरुआत में भी आपके सामने कहा, क्योंकि इवेंट अब क्लोज हो रहा है। तो मार्केट की एक थीम होती है कि जब तक इवेंट क्लोज नहीं होता तब तक चलता है और वापस दबाव में लगता है। नतीजों वाले शेयर पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें आप डीएलएफ देख सकते हैं, और साथ ही टाटा मोटर्स के नंबर्स भी आज ही होंगे। रजत के पास चलते हैं सीधा न्यूज़ रूम और उनसे समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट के क्या संकेत हैं। रजत, बताएं आप। जो बिल्कुल एसजीएक्स निफ्टी में तो तेजी है, लेकिन रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले वो इतना स्ट्रांग नहीं नजर आ रहा है। शुरुआती सत्र में ठीक ठाक रुझान देखने को मिला था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर ड्रिफ्ट किए हैं मार्केट्स। अमेरिकन मार्केट्स रिकॉर्ड स्तरों पर, S&P 500 पहली बार 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की मार्केट कैप होती हुई नजर आई। तो जोरदार स्ट्रेंथ में अमेरिकन मार्केट्स, और वो इसलिए भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, खासतौर से कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर, वो बहुत पॉजिटिव समझा जा रहा है, और ये जल्द लागू होने की उम्मीद है। अगले 2 से 3 हफ्ते में बहुत बड़ा फैसला आ सकता है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। अगर टैक्स कटौती होती है तो बाजार उसको फैक्टर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, जैनेट येलेन के जो आज स्पीच होगी कैपिटल हिल में, बाजार क्लोजली ट्रैक करेगा। यूएस में इंटरेस्ट रेट्स की अब हाइक का ट्रेजेक्टरी क्या होगी, इस पे हो सकता है क्लैरिटी आते हुए नजर, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स पे भी क्लैरिटी आएगी। यूरोपियन मार्केट्स कल 1.25% के आसपास तक तेजी पकड़ते हुए नजर आए थे, और वहां पर भी बेसिक रिसोर्सेज जो शेयर्स थे, मेटल माइनिंग, यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। कॉपर 20 महीने के उच्चतम स्तर पर इंटरनेशनल मार्केट पे, तो ये एक ऐसी कमोडिटी जहां पर ट्रेडिंग इंटरेस्ट इस समय लगातार बढ़ रहा है। हालांकि क्रूड कल भी 0.25% के आसपास टूटता हुआ नजर आया था, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अन्य करेंसी के मुकाबले चढ़ा था। तो बहुत मिले जुले संकेतों के बीच में कामकाज कर रहे हैं, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी सरेंडर नहीं कर रहा है। निचले स्तरों से कुछ खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। शुक्रिया रजत आपका। तो निचले स्तरों से बाइंग देखी जा सकती है। हालांकि जो कल का सेशन था वो काफी एक रेंज बाउंड सेशन था। इंपॉर्टेंट ये है डिम्पी कि कल वापस 8800 के ऊपर इंडेक्स क्लोज होने में कामयाब हुआ, भले ही चाहे थोड़े बहुत गेंस थे। लेकिन अगर डेरिवेटिव डेटा को समझे तो क्या इंडिकेशंस मिल रही है? आज की लाइकली रेंज क्या हो सकती है? देखिए, आज की निफ्टी की लाइकली रेंज आपको एक बार देख लीजिए। आज जब निफ्टी का कल का चार्ट आपके सामने है, कल हम खुले 8800 पे थे, क्लोजिंग भी 8800 पे करके गए, लेकिन दिन का ज़्यादातर सामने हमने 8800 के नीचे बताया। ये 2 सिग्नल देता है। फर्स्ट सिग्नल देता है कि हम 8800 के आसपास अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी संकेत पॉजिटिव या नेगेटिव ये 8800 से ऊपर लेके जाएगा या 8800 के नीचे आपको धकेल देगा। ये 2 पॉइंट आपको हैं जिस पे ध्यान रखना है। अगर आप निफ्टी के पोजीशंस के आंकड़े देखें, आपके सामने हैं, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनते हुए देखिए, लेकिन बिल्डअप देखिए कितना कमजोर है। सिर्फ 2.5% का ही ओपन इंटरेस्ट और सिर्फ 5 अंकों का प्रीमियम। ट्रेडर्स थोड़ा समय देना चाहते हैं। कल भी हमने आपके सामने यही बात रखी थी कि कल बाजार के अंदर कुछ नहीं होने वाला, आप बिल्कुल एक रेंज में रखिएगा मार्केट को, और ठीक वैसा ही हुआ। ना तो 8740 टूटा, ना ही 8840 टूटा। उसी रेंज के अंदर मार्केट ने जहां पे आए थे वहीं से आके क्लोज कर गए। तो आप बैंक निफ्टी का डाटा इसके साथ आप देख लीजिए। बैंक निफ्टी में भी क्लियरली कट यही समझने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो थोड़ी एग्रेसिव जरूर है निफ्टी के मुकाबले, लेकिन ये अपने आप में हेज भी हो रही हैं। एक दिन सरकारी चलते हैं तो निजी टूटते हैं, एक दिन निजी बैंक चलते हैं तो सरकारी टूट जाते हैं। तो आज का सेशन भी कुछ वैसे ही रह सकता है। हो सकता है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली वापस आपको निजी बैंकों में आ जाए, सरकारी संभल जाए। तो आज वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर भी ट्रेड होते हुए दिखे, कोई ज़्यादा बड़ा मूव नहीं मिलेगा। अब आते हैं ऑप्शन ट्रेड के अंदर। आपको 8600 और 8800 की कॉल पुट पर ज़्यादा ध्यान रखना है। 8800 की कॉल के अंदर थोड़ा सा सावधानी रख के आपको ट्रेड करनी होगी। 8600 छोड़ना भी चाहे तो छोड़ दें, 8800 की कॉल पे आपको कैसे ट्रेड लेना है एक बार समझ लेंगे। दूसरा,
आज की जो रेंज है निफ्टी की वो 8760 है, ऊपर जाते समय 8850 है। ये निफ्टी की आज की रेंज है, लाइकली रेंज है जिस पे आज काम करेगा। बैंक निफ्टी की रेंज भी एक बार आप नोट कर लें, 20,100 20,400 ये रेंज के अंदर बैंक निफ्टी भी ट्रेड करेगा। कामकाज करने के लिए सिर्फ 8800 की कॉल ज़्यादा बेहतर होगी, प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं बाजार की दिशा के अनुसार। कमज़ोर होता है तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं, चलता है तो इसको प्लस कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रीमियम अच्छा है। 70 रुपये का 10 रुपये कमाने में, 15 रुपये कमाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, तो ये बहुत जल्दी आपको पैसा भी दे सकता है। इसलिए कॉल वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही करें। ये रेंज आपके सामने है आज की निफ्टी के। बिल्कुल, तो आज की जो लाइकली रेंज है वो 8760 से 8850 के बीच हो सकती है। तो आज की शुरुआत से पहले जो ओवरऑल क्यूज मिल रहे हैं वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं क्विकली। इंटरनेशनल मार्केट से जो क्यूज हैं वो मिक्स्ड मिल रहे हैं। FIS DIS की अप्रोच जो है वो फ्लैटिश टोन पर ही रही है, लेकिन जो सेंटिमेंट्स हैं, जो टेक्निकल्स हैं, वो पॉजिटिव बायस दे रहे हैं। कल 8800 के ऊपर इंडेक्स क्लोज हुआ था 8805 के लेवल्स पर, और कल हमने देखा भी था कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स थी जो कि मार्केट को सपोर्ट लैंड कर रही थी, और उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है वो आयुष्मान मोटर्स को जाता है। साथ ही कल के सेशन में प्राइवेट बैंक्स में भी अच्छा मोमेंटम देखा गया था, फिर चाहे वो मारो इंडसइंड बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सभी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे और दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए थे। लेकिन अगेन एक बार फिर से आज फोकस में रहेगा इन्फोसिस। हालांकि टिम्पी एक चीज इंटरेस्टिंग है, जो भी वॉर इन्फोसिस में शुरू हुई उसके बावजूद भी आप स्पेशली पिछले 3 सेशंस का मूव देखिए, डिलीवरी बेस्ड 300 करोड़ के आसपास की बाइंग इन्फोसिस में हुई है। बिल्कुल, डिलीवरी बेस्ड बाइंग तो यहाँ पे हुई है, और यही चीज़ इंडिकेट भी कर रही थी मार्केट। कल हम मीर के साथ जब अंतिम बाजी करते थे उसमें हमने यही बात आपके सामने रखी कि इन्फोसिस का स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज अगर ये 1000 रुपये के आसपास आ जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि कल के नोट के बाद, क्लेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो 984 के बाद 1000 का टारगेट है, 1000 की एक ऑप्शन भी है। ये कल हमने आपके सामने रखी थी कि आप ये ट्रेड कर सकते हैं। रही बात आप जो डिलीवरी वॉल्यूम का पूछ रहे हैं, 60% से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम अगर इन्फोसिस के अंदर हो, आपको लगातार जो गतिविधियां हो रही इन्फोसिस के अंदर उसमें अच्छी खासी ब्लॉक डील्स आ जाएं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि इन्फोसिस के अंदर निजी स्ट्रेंथ है। आप जिस शेयर के साथ आपको गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, लेकिन वही प्राइसिंग में अपने आप को ठीक रख रहा हो, तो ये तो दर्शाता है कि मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ट्रस्ट कर रहे थे विशाल सिक्का पे, और उनको पता था ये मैटर कहीं अपॉर्चुनिटी है बाय करने का, इसलिए आप इसमें खरीदारी करके करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर दिखेगा। इसलिए डाटा तो यही कहता है कि इन्फोसिस से फिलहाल आपको बने ही रहना, ये थोड़ी सी समझदारी ज्यादा दिखती है। बिल्कुल, और हालांकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पूरी कोशिश की मैनेजमेंट ने, पूरी पुरजोर कोशिश हुई कि जो ये समझाने की कि कंपनी के फाउंडर्स और बोर्ड के बीच में कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो सफाई उनकी ओर से आई उस पर कितना सेटिस्फेक्शन हुआ को फाउंडर्स का, ये भी हम आपको सुनवाएंगे आगे चलकर। कुछ एक्सक्लूसिव बातचीत हमारी हुई बालाकृष्णन के साथ, पुनीता कुमार सिन्हा के साथ, ये सारे व्यूज हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इन्फोसिस डेफिनेटली एक परफॉर्मर रहा है पिछले 3 सेशंस में स्पेशली, और कल भी करीब 16 रुपए की बढ़त के साथ बंद हुआ ये 984 के लेवल्स पर।